अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 के चैप्टर 11 को। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है व्हाई टू कैन विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन देम, यानी कि दो कैन्स है हमारे पास, उनके दरमियान एक स्ट्रिंग के साथ है जो क्या है स्ट्रेच्ड है। कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट, क्या हो सकता है कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का बेहतरीन जरिया हो सकता है देन द नियरली शाउटिंग थ्रू एयर, जो इसकी निस्बत जो हम क्या कर रहे हैं हवा में क्या करें चिल्ला रहे हैं। तो इसकी रीजन क्या है कि हम जब कैन में बोलते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा कम्युनिकेट का बेहतरीन तरीका है, जबकि हवा में चलाएं तो वो एक बेहतरीन तरीका नहीं है। इसकी रीजन है हमने डिस्कस की थी कि हमें मालूम है कि जो एयर है, जो हमारे पास साउंड है, वो बेहतरीन ट्रैवल करती है सॉलिड्स में बनिस्बत उसके कि जो हमारे पास क्या हो गैसेस की निस्बत हो। यानी कि सॉलिड में हमारे पास अगर जो एयर ट्रैवल साउंड ट्रैवल करती है वो क्या करती है 15 टाइम्स क्या होती है ग्रेटर देन होती है। किससे ग्रेटर देन होती है? ग्रेटर देन होती है हमारे पास ग्रेटर देन गैसेस। तो ये हम कह देंगे कि यही रीजन है कि हमारे पास कैन्स जो होते हैं, जो उनके दरमियान स्ट्रेच स्प्रिंग है, ये क्या है सॉलिड मटेरियल है। इस वजह से जो इनके जरिए जो साउंड होगी वो ज्यादा तेजी से जल्दी से पहुंचेगी बनिस्बत इसके कि जो हम क्या करेंगे एयर में बोल रहे होते हैं। तो यही रीजन है कि हमारे पास के साउंड जो होती है कैन और स्ट्रिंग से, स्ट्रेच स्प्रिंग से क्या करती है ज्यादा तेजी से मूव कर रही होती है। तो इसीलिए ये बेटर वे है कम्युनिकेट करने का बनिस्बत एयर में जो हम क्या कर रहे हैं शाउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.2 है इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन का। वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस। हम क्या कर सकते हैं, दो पर्सन जो शख्स हैं वो बोल रहे हैं सेम लाउडनेस के साथ, उनकी लाउडनेस क्या सेम है, फ्रॉम देयर वॉइस, अपनी आवाज से। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? यानी कि दो शख्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपनी आवाज से, तो लेकिन उनकी लाउडनेस जो है वो क्या है दोनों की सेम है। तो लेकिन हम ये करते हैं कि हमें पहचान हो जाती है कि ये शख्स ये बोल रहा है और ये शख्स ये बोल रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसकी रीजन क्या है कि हमें मालूम है कि जब इंसान बोलता है तो हवा में क्या होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है जिस वजह से एयर प्रेशर होता है। जब दोनों बोलेंगे तो दोनों की लाउडनेस तो सेम होगी, लेकिन जो एयर प्रेशर होगा हवा का कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन, तो वो क्या होगा डिफरेंट होगा, जिस वजह से हम पहचान सकेंगे कि ये हवा में ये इस शख्स की आवाज है या इस शख्स की आवाज है। या इसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड की मदद से हम पहचान सकते हैं कि क्या है कि ये इस चीज की आवाज है या इस चीज की आवाज है। इसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी क्वालिटी ऑफ साउंड की कि एक बाउंसरी ले लें या एक सिटी ले लें, दोनों की लाउडनेस सेम होगी तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये बाउंसरी की आवाज है, एक ये विसल की आवाज है। तो ये किस वजह से होती है? ये क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से होती है कि दोनों का जो एयर कंप्रेशर होता है वो कहते हैं डिफरेंट होता है, जिस वजह से हम फाइंड कर लेते हैं कि ये किस शख्स की आवाज है, ऑल्दो दोनों की क्या हो, दोनों सेम टाइम पे बोल रहे हो और दोनों की लाउडनेस क्या हो सेम हो, तो इसी वजह से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है 11.3 है यू कैन लिसन राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम और हर। यानी कि हम क्या है कि हमारा एक दोस्त एक कॉर्नर में एक किनारे पे या दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, हम उसकी आवाज को तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। इसकी रीजन क्या है? हमें मालूम है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है और डायफ्रैक्ट होती है। तो जब भी हमारे पास सामने कोई आवाज के ऑब्जेक्ट आ जाता है तो डायफ्रैक्ट होके मुड़ के क्या हो जाती है हमारे कानों तक पहुंच जाती है उसकी वाइब्रेशन, जिस वजह से हम क्या कर लेते हैं उसको सुन सकते हैं। जबकि लाइट के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, तो लाइट के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बहुत ही समाल होती है, जो कि ऑब्जेक्ट से गुजर नहीं सकती है, जिस वजह से हम उसे देख नहीं सकते हैं बल्कि सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव क्या होती है डायरेक्ट होकर हमारे कानों तक आ जाती है, उसकी वाइब्रेशन पहुंच जाती है जब आपके ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आते हैं। तो इस वजह से जो भी हमारा दोस्त होता है कॉर्नर राउंड कॉर्नर में बोल रहा है तो हम उसको सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं। ये थी हमारे पास इसकी मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.4 है व्हाई मस्ट वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट। यानी कि एक स्टीरियो है, एक रूम के अंदर उसके वॉल टू वॉल कारपेट है, यानी कि पूरा रूम जो है वो दीवारों के ऊपर भी कारपेट है, तो क्या है उसका बी ट्यून्ड हायर देन इन रूम विद अ वुडन फ्लोर। यानी कि उसको ट्यून किया जाता है हायर उसकी निस्बत, जबकि हमारे पास क्या हो एक वुडन फ्लोर हो, तमाम कमरा क्या हो वुडन से मुड़ा हो। इसकी रीजन क्या है?
हमने पढ़ा था एक्यूस्टिक इंपॉर्टेंस में कि जब हमें साउंड को कम करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके लिए पोरस मटेरियल हो या फिर रफ मटेरियल हो, या फिर हम क्या कर दें, उनको चीज़ों को हम अपने रूम को क्या कर दें, कारपेटेड कर दें, तो उससे क्या हो जाती है कि साउंड हमारे पास कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास स्टीरियो का जो हमारे पास क्या है, उसके ट्यून हायर करना पड़ता है बानिस्बत उसके वुडन बॉक्स की। जबकि वुडन में ये आता है कि हमारे पास जो आवाज़ हो रही होती है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जिस वजह से हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। उसकी निस्बत हमें कारपेटेड रूम में वो अब आवाज़ को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से रिफ्लेक्शन या इको नहीं होती है। जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमें स्टीरियो जो होता है कारपेटेड रूम में, वॉल टू वॉल जो कारपेटेड होता है, उसकी ट्यून क्या किया जाता है, उसको हायर ट्यून किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।